सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, मुझे शायद कि इंट्यूशंस होती हैं या फिर कुछ और सिलसिला है, चल क्या रहा है, माजरा क्या है, इन तमाम तर बातों को आपके साथ करेंगे शेयर। सितारा की घर पर साया है। सितारा ने ये बात खुद ही कर दी अपने सेकंड चैनल पर, और मेन चैनल पर सितारा की जो सौतन है वो दोबारा से थंबनेल पर हुई बराजमान। तो इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ करते हैं रिव्यू झट से और फट से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लेटेस्ट रिव्यूज़ उठाकर देख लीजिए। मतलब जैसे जैसे मैंने रिव्यू बनाया ना, उसकी नेक्स्ट डे सितारा के व्लॉग में वो सारी चीज़ें होती गई हैं। जैसे मैंने ओल्ड घर का कहा, तो सितारा का जो नेक्स्ट व्लॉग आया उसमें सितारा अपने ओल्ड वाले घर गई, जो कि इस्लामाबाद पिंडी वाला जो भी उनका घर था। फिर जो है मैंने यहाँ पर बात की थी, और एक मैंने कहा था कि जो कौसर है वो खाना वगैरह लेकर नहीं आई। तो आप देख लें आज वीडियो में वही चीज़ है। मतलब ये मैंने कल वाले वीडियो में कहा था। एक और बात कही थी, वो ये कही थी कि जो कर्नल साहब हैं, इनके जो कि एक जान पहचान वाले हैं, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं सितारा के लिए, और हमेशा से ना कुछ भेजते रहते थे सितारा के घर पर खाना वगैरह, और जब भी भेजा है सितारा ने हमेशा दिखाया है। तो अब की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फाइनली वो भी आज सितारा के व्लॉग में दिख ही गया। तो ये कोई तालमेल है, इंट्यूशन है, क्या है, अब जो भी है भाई, इस बारे में वो आईडीज़ क्या कहेंगी जो आ जाती हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने मेरे वीडियोस में, और रिव्यू पे बात नहीं करती, वो डायरेक्ट पर्सनल हो जाती हैं। बड़े मज़े मज़े के ना कमेंट्स करके जा रही होती हैं। एक का कहना है तुम अपना कंटेंट दिखाओ, तो बीबी ये व्लॉगिंग का चैनल ही नहीं है। अगर आपको कंटेंट देखना है व्लॉगर्स का, तो इट्स बेटर आप व्लॉगर्स के चैनल पर जाइए। इट्स अ रिव्यू वन, तो यहाँ तो आपको रिएक्शन मिलेंगे। तो ये वाला सिलसिला है। और भी बहुत सारी दिलजली आईडीज़ हैं, बट मैं उनके कमेंट्स को इस काबिल नहीं समझती कि मैं पढ़ूं या फिर मैं उन पर कोई बात करूं, क्योंकि हद से ज़्यादा जो नीचे गिरते हैं ना, तो उनको और गिरे रहना देना चाहिए, उनको फिर उठाना ही नहीं चाहिए। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। आपके जो भी एक रिव्यू बन रहा है, जो भी ओपिनियन बन रहा है, रिव्यू कह रही हूँ, मेरा रिव्यू सुनकर ज़रूर दीजिए, बट पर्सनल जाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये सारे कोइंसिडेंसेस आज के आज हुए हैं। तो जो सितारा का सेकंड चैनल है, वहाँ लिखा है कि हमारे घर पर साया है, हम सब डर कर बाहर निकल गए। तो बेसिकली क्या है, देखिए बात ये है ना कि जो रिव्यू कर रहे होते हैं, हेटर्स हों या फिर आपके लिए बात करने वाले हों, क्योंकि सपोर्टर्स तो कोई है नहीं, सब आपके जो भी साथ हैं वो आपके लिए बात करने वाले, मैं कह देती हूँ, जो भी आपके साइड से बात करते हैं या जो आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, टोटली मतलब दो जो एक्सट्रीम्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। या फिर हम जो रिव्यू कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारा रिव्यू वन चैनल है, हमें जो जिस तरह लगता है हम उस तरह से प्लेस कर देते हैं। तो हम लोग जब कोई ना कोई बात करते हैं ना, तो वहाँ से व्लॉगर्स को भी आइडिया मिलता है, व्लॉगर्स को भी कंटेंट मिलता है। आज देखें ना, कौसर खाना बनाकर लाई, एक कितना बड़ा कंटेंट एक मेन चैनल पर मिल गया, और सेकंड चैनल जो है उस पर सितारा ने घर पर साया है खुद ही लिख दिया। मतलब इतना नेगेटिव थंबनेल क्यों लगाया। अगर लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो बी पॉजिटिव, आप उस चीज़ को लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर हमारे लिए बहुत प्यारा है। इस तरह से कोई टाइटल लगाएं, इतना नेगेटिव टाइटल लगाने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट कि जो ऑडियंस है वो हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और आप लोग भी अगर स्मूथ स्मूथ चलेंगे ना, तो आपको भी पता है कि ऑडियंस फिर कहेगी कि छोड़ दो। वो था ना, एक ऐड आ रहा था, आया करता था कि वो पेपर को ना फोल्ड कर करके ना लोगों को दे रहे थे, मतलब यूं जैसे हाथों में बिल्कुल मसल के ना, बिल्कुल चूर मचूर करके, तो लोग उसको पढ़ रहे थे। अदरवाइज अगर वो सीधा पम्फलेट देते थे तो लोग उसको इग्नोर करके मूव ऑन कर जाते थे। तो कुछ इस तरह का मसला है। मैंने कहा भाई अब सितारा ये कौन सी नई यहाँ पर फिलॉसफी ले आई है। तो उसमें इस तरह से था कि सितारा ने कहा कि अम्मी अम्मी जल्दी से बाहर निकलिए, बाबर की कॉल आई है। और अम्मी ने फिर कहा कि यूं यूं करके, जैसे वो वाले घर में अम्मी ने बताया था कमोड हिल रहा है, तो इस वाले घर में अम्मी टीवी देख रही थी, तो बेड के साथ उनका बेड हिलने लगा, तो वो एकदम से डर गई। और सितारा को अब भी नहीं पता चला कि जलजला आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, कुदरती आफात हैं,
और अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है, अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। तो खैर सितारा को भी नहीं पता चला, किसी को भी नहीं पता चला, और सब जो है ना वो बाहर निकल गए। उससे पहले मुस्तफ़ा ने कहा कि जो नोबिता है वो नीचे बेसमेंट में जाके पता नहीं क्यों हवा में लड़ रहा था और इस तरह। तो जो इस तरह की कैट्स होती हैं ना, जो पर्शियन होती हैं या जो इस तरह आपके पेट्स होते हैं, तो जब वो नई जगह जाते हैं ना तो वो हवा में देख देख कर इसी तरह से गुर्रा रहे होते हैं और एंगर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो उस जगह से फिलहाल इतना मानूस नहीं हुए होते। तो ये रीज़न है, अदरवाइज इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। खुदा ना करे उसको कोई जिन भूत नहीं दिख गया। अब आपने ये वाकया इस तरह लाकर रखा है, तो अब इस वाकये को सुनने के बाद लोग क्या कहेंगे? जिन्हें नहीं पता वो यही कहेंगे लाजमन जो जानवर हैं उन्हें इस तरह की चीज़ें नज़र आती है, इसलिए वो गुर्रा रहा था, और यकीनन इसके बेसमेंट में तो भूत का ही साया है। तो कुछ चीज़ें आप खुद भी तो बता रहे हैं ना, मतलब आपने पेट रखा है तो आपको उसके बारे में पूरी एक इन्फो होना चाहिए, और आप लोग शिफ्ट भी करते रहते हैं। अच्छा, क्या 2022 में सितारा ने जो है वो घर शिफ्ट किया था, और अब जो है 2025 में, और इससे पहले 2020 से 2022 फिर 2025, यानी मैं ये कहीं कमेंट पढ़ी थी कि 1 ईयर का गैप देकर ऑल्टरनेट डेज पर सितारा इन द मंथ ऑफ अगस्त हमेशा जो है ना वो शिफ्टिंग में रही है, और इस तरह बच्चों का स्कूल भी डिस्टर्ब हो ही जाता है। अच्छा लगे हाँ, तो यहाँ पर एक और बात करती चलूँ, फिर रह जाएगी, फिर एक और वीडियो बनाओ। मैंने कहा बहुत सारी वीडियोज़ हो जाएंगी, इसी में बात कर देते हैं कि टीचर और सितारा और हलीमा, इनका थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, हलीमा को पढ़ाने का जो नेक कार्य खैर था, उसका यहाँ पर जो बेड़ा है वो किसने उठाया था? आपने और टीचर ने। आप दोनों ने कहा था कि आप दोनों की ये सोच है मुश्तरका कि इस तरह मुआशरे को आप एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान दे सकते हैं, और उस वक्त सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अब जब आप लोग एक कॉज को लेकर आगे चले थे और उसको यूं ही बीच में छोड़ दिया है, तो लोग तो फिर दोनों से सवाल करेंगे। टीचर से भी सवाल कर रहे हैं, टीचर कह रही हैं विल अपडेट यू सून। आपसे भी सवाल कर रहे होंगे, बट आपको ज़्यादातर लोग कह रहे हैं हलीमा को वापस भेजो। मतलब इतना ज़्यादा भी क्या प्रॉब्लम? मैं बड़ी हैरान हूँ। वक्त को याद कर लीजिए, सितारा की वालदा ने अपनी लाइफ में एक फेज़ देखा था जब उनके लिए, मतलब इस एज में आकर जहाँ पर उनके बच्चे शादीशुदा थे, और 2 रोटी जो है वो कोई भी उनको, मतलब एक होता है ना अपने घर में माँ को नहीं रख पा रहा था, तो हलीमा अगर रह रही है, खा ले रही है, वो सर्व भी कर रही है, काम भी कर रही है पूरे घर का, जिस हद तक उससे हो रहा है, जिस हद तक उस पर बर्डन है। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को हलीमा से क्यों उलझन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मैं सितारा का कॉमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, इवन मुझे भी इस तरह का कॉमेंट आता है। अच्छा, वैसे आपके फॉलो करने वाले जो ज़्यादातर आईडीज़ हैं ना, जो इनके प्यार में मुब्तला हैं, वो ज़्यादातर तू तड़ाक पे आती हैं। तू भी ये कर ले, तू भी वो कर ले, तू जा अपने मामू की बेटी ले आ। अरे भाई, अगर मेरे मामू की बेटी हो ना, तो मैं कभी भी उसको इस तरह दुनिया के सामने मेड कह के नहीं क्या कहते हैं, इंट्रो करवाऊंगी। ये आप लोग कहाँ से आते हैं आप लोग? और तू तड़ाक से ना थोड़ा आप जन आप पर आ जाएं। अच्छा लगता है हर वक्त तू तड़ाक, तेरी उसकी इसकी, ये सब अच्छा नहीं लगता। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ टीचर से पूछी जा रही है। टीचर का रिप्लाई था कि उन्होंने हलीमा से बात की थी, तो हलीमा जो है वो यहीं रहना चाहती है, और कुछ उनकी सर्टेन लिमिट्स हैं जिसकी वजह से वो बात नहीं कर सकती। मज़ीद उन्हें अंदाज़ा है कि जो लोग हलीमा को लेकर कंसर्न शो कर रहे हैं तो वो सही हैं अपनी जगह। कुछ इस तरह का टीचर का ना एक कमेंट के अंडर रिप्लाई था, तो मैंने कहा चलो इसको भी शेयर कर देते हैं, हम भी रिव्यू कर देते हैं। बाकी भाई, जब आप लोगों ने इस लड़की को आगे रखकर अपना कंटेंट एक तरह से बनाया ना भाई, यूट्यूब पर जो भी कुछ दिखा रहे हैं वो बेसिकली कंटेंट ही तो है, अदरवाइज क्या है? आप उसको वीडियोस में हाइप दे रहे हैं। तो जब टीचर सितारा के बच्चों के बारे में कंसर्न शो कर सकती हैं कि इन बच्चों को आपको इस तरह से रखना है, इनको आपको इस तरह से वक्त पर सुलाना है, वक्त पर उठाना है, तो हलीमा भी टीचर की स्टूडेंट थी। टीचर थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर सकती कि देखें ये बच्ची है और इसको इस तरह से मैंने इतनी मेहनत से यहाँ तक इसको लिखना पढ़ना सिखाया था, और अब ये अगर आएगी और ये सब कुछ भूल जाएगी तो फिर फ़ायदा इतनी मेहनत का? मतलब मैं ये सोच रही हूँ। हालांकि फिर यहाँ पर देखा जाए ना, तो आप ये देखें, जब इस बच्ची को पढ़ाने का डिसीजन लिया गया था तो वहाँ पर क्या इस बच्ची की कोई प्राइवेसी नहीं थी? जिस तरह अभी लोग टीचर को मैसेज कर रहे हैं कि तुम जो हो, आप जो हैं, सॉरी तुम नहीं, जो है ना इस सितारा के बच्चों के बारे में कोई बात मत कीजिएगा, उनकी प्राइवेसी मत लीक कीजिएगा। बट टीचर ने कहा कि नोटेड, वो इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ जो है डिटेल्स निकालना क्या मुश्किल है? टीचर की बेटी है, वो भी स्कूल जा रही है, उसका अपना एक अलग सिलसिला है, वो जिस तरह से दिखाना चाहें, मतलब अपनी लाइफ को आज़ाद है।
सितारा जिस तरह से दिखाना चाहें वो आज़ाद हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले चल रहे हैं। तो क्या हलीमा के पेरेंट्स क्या वो इस चीज़ का राइट नहीं रखते थे कि उनकी बच्ची की प्राइवेसी रखी जाए, इस तरह से उसको कंटेंट ना बनाया जाए, बट हुआ खैर। इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने कहा घर में साया है और तेरा साया साथ होगा, ये वाला सिलसिला। लेकिन फिर कहा कि अम्मा जो है ना उनको एडवांस में पता चल जाता है। मुस्तफ़ा ने कहा कि ज़लज़ला आने से भी पहले अम्मा को पता चल जाता है कि ज़लज़ला आ गया है। मतलब किसी को भी ना पता नहीं चला उस घर में, और सब बाहर निकल आए और सारे जो घर वाले थे दीगर इर्द गिर्द के सब सुकून से सो रहे थे। तो फिर इन्होंने बाबर को कॉल लगाई। बाबर ने कहा हाँ सच में ज़लज़ला आया था, और ऐसा ज़लज़ला आया था कि जो हमारे दुकान के इर्द गिर्द लोग हैं शॉप के, वो सब बाहर निकल आए थे। इन्होंने सुमेरा को कॉल की, सुमेरा उठ जाओ, सुमेरा नींद में सो रही थी, उसे फ़ोन पे पता चला कि ज़लज़ला आया, मतलब उसको बिस्तर हिलता जुलता महसूस नहीं हुआ। खैर फिर यहाँ पर क्या था कि सितारा ने दिखाया कि जो वो हैं सितारा, वो बाहर भी वॉक कर रही हैं, वॉक करते करते वो बाबर की शॉप तक चली गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें दिखाने के बाद जो इनकी कर्नल साहब हैं वहाँ से खाना आया। फिर सितारा को याद आया कि जो कर्नल साहब हैं वो बहुत बीमार हैं, उनकी हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं समझ रही हूँ कभी कभार सितारा जब कुछ ना भी आए ना, मतलब किसी की तरफ से कोई ऐसा ना भी हो तो भी आपको अगर राब्ते हो और पता हो तो कभी कभार याद कर लेना चाहिए और दुआ करवा देनी चाहिए। किसकी दुआ न जाने किसके हक में कबूल हो जाए अल्लाह के हुजूर। तो ये वाला सिलसिला है। अच्छा लगा देखकर, बहुत ज़्यादा वो स्वीट लेडी हैं जो कि कर्नल साहब की वाइफ हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देख करके ना अच्छा लगा। और अम्मी ने भी कहा उस घर में भी इन्होंने सबसे पहले इस तरह से एक होता है ना कर्टेसी दिखाई थी। तो खैर इसके बाद सितारा आई और उन्होंने कहा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको मैं अपडेट्स दिया करूँगी, कोई रिएक्शन रिव्यू देना हुआ इस चैनल पर आया करूँगी, मेन चैनल पर भी वीडियो अपलोड करना है। और इस घर के बारे में लोगों ने उड़ा दिया ताकि सितारा डर जाए, हालांकि सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डरती नहीं है और इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लोग ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सितारा जब आप मुतमईन हैं तो सुकून रखिए। लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और कितनी चीज़ें आकर आप क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर नहीं भी करते। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को लेकर अगर आप इस तरह से खुद लिखेंगे कि घर में साया है तो मेरे ख्याल में फिर तो और ये टॉपिक चर्चे में आएगा। खैर जनाब, अच्छा लगा सितारा का व्लॉग देखकर। घर सितारा का माशाल्लाह बस गया है और मकान बसने के बाद घर बनता है, अच्छा ही लग रहा है। सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सितारा ने कहा कि जो पहले वाला घर था वहाँ पर भी एज सच कोई तकलीफ़ नहीं थी, मतलब बस दो प्रॉब्लम्स थी, एक पानी की और एक लाइट की। इसके अलावा वो घर भी प्रॉब्लम फ्री था और उस घर में भी कोई ऐसा साया वाया नहीं था, ऐसा सितारा ने अब आकर कहा। सितारा टू लेट, क्योंकि उस घर के बारे में जिस तरह से मतलब आपने वीडियो बनाई थी, अब वो जिसका भी घर है, अगर आपका भी घर है तो भाई क्या कह सकती हूँ। और अगर वो रेंटेड था तो जो उसका एक ओनर है उसके लिए भी क्या ये चीज़ एक प्लस पॉइंट था। अब क्या बोल सकते हैं इस बात पर, लेकिन इस पॉइंट पर आकर सितारा ने कहा इस घर में आके उन्हें बहुत सुकून मिला है और ऐसा कुछ भी नहीं है साया वाया भूत वूत। और क्या है कि वरना सितारा तो बहुत डरती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डर वाला मामला नहीं है। अच्छी बात है कि घर आपको रास आ जाए, दिल से दुआ है और कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता। सबसे पहले इस बात को अपने जहन में बिठा लें। सब सिर्फ रिव्यूज़ करें, जो आप दिखा रहे हैं जस्ट उसका रिफ्लेक्शन है ना। तो ये वाला सिलसिला है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जो मेन चैनल पर वीडियो है उसमें भी सितारा ने यही दिखाया कि इनकी एक रूटीन है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आयत और तैयबा तो मतलब वो रूटीन में आ गए हैं और प्रॉपर यूनिफॉर्म और सब कुछ दिखाई रही है सितारा। यही रूटीन पहले जब लोग बोलते थे तो लोग कहते थे कि सितारा ने डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है। खैर अब सितारा अपने ही डिसीजन को बैक कर गई, क्योंकि फिर व्लॉग में होगा क्या, मतलब क्या दिखाएंगी, लोग कितना शॉपिंग को देखेंगे और सितारा कहाँ तक शॉपिंग करेंगी, है ना। तो रूटीन तो दिखाना फिर पड़ेगा और रूटीन में अगर जे कि बच्चे नज़र नहीं आएंगे, उनकी स्कूलिंग नज़र नहीं आएगी तो फिर सवाल उठेगा। तो ये एक बहुत बेस्ट डिसीजन है कि सितारा के बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। जो भी कुछ आपको अल्लाह ने दिया है आज अगर आप वो बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चों का जो प्रेजेंट और फ्यूचर है ना वो दोनों ही
ब्राइट होगा। खैर जी, इसके साथ साथ सितारा की अम्मी ने एक और बड़े मज़े की बात कही। उन्होंने कहा ये घर तो इतना मतलब पुरसुकून है, आसमान वाले चैनल पर कहा कि अगर तुम एक महीना भी यहाँ पर छोड़ दोगी ना मुझे, तो मैं आराम से रह जाऊँगी, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है इस घर में। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग यकीन कर लो और अब इस घर को साया और भूत वाला कहना बंद कर दो। वैसे मैं सोच रही हूँ सितारा, अगर लोग कह भी रहे हैं साया है या भूत है, तो जब आपको डर नहीं लगता तो फिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब छोड़ दें इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। जो व्लॉग है उसके अंदर कौसर आ गई बहुत सारा खाना लेकर, चिकन की डिश बनाई हुई थी, राइस और सब कुछ, वो सब कुछ लेकर आई सितारा के घर और बड़े पुरतपाक अंदाज में सितारा से मिली। उससे भी पहले जो सितारा का पिटबुल है वो फाइनली आ रहा है और उसका घर जो उस घर में बन रहा था वो घर भी यहाँ से इस घर में आ गया है। और वो पॉइंट जहाँ पर सितारा ने कहा कि अम्मी ऐसा लग रहा है ना कि इस घर में जाकर कि खुद सितारा रह जाए, तो अम्मी ने कहा हाँ ऐसा कैसे बोल रही हो, लोग क्या बोलेंगे। तो सही कहा सितारा अम्मी ने, बहुत सारी बातें बहुत ज़्यादा आपको ना संभल के करना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर जिन्हें ट्रॉल करना होता है वो ट्रॉल करते हैं, जिन्हें रिव्यूज़ देना होता है वो रिव्यूज़ देते हैं और वीडियोस से फिर पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं। तो अम्मी का सजेशन बिल्कुल सही था। तो सितारा सेठ कि क्या हुआ अम्मी, हम घर घर भी तो खेलते हैं, बट अम्मी ने कहा नहीं ये तो एस का घर है। तो खैर जी, वो मुझे ना बहुत अच्छा एक इनका जो लाउंज का एरिया है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मैंने पहले भी कहा था जब ये रहेंगे तो वहाँ का पता चलेगा, और सुकून है सबसे बड़ी बात, ये लोग पुरसुकून है वहाँ पर, तो बड़ी अच्छी बात है। और कौसर आई जिस तरह से और उसको लेकर यहाँ पर तमाम तर लोगों ने खाना खाया और इन्होंने रायता बनाया, तो वहीं पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे अब कौसर की नज़र बेसमेंट वाले घर पर है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब भाई सितारा आप ऐसा करें पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाएं, ना किसी से मिलें ना किसी से बात करें और सारे रिश्ते अपने ख़त्म करके ना बस घर और चैनल लेकर बैठ जाएं। जो आपकी ऑडियंस है ना वो ये चाहती है, क्योंकि अगर आपको कोई बात कोई कहे ना आकर रिव्यू में, कोई चीज़ हाईलाइट करे रिश्तों के हवाले से नाते के हवाले से, तो लोग कहते हैं तू ये कर ले, तू जाकर ये ले आ, तू जाकर वो कर ले। तो ये वाला स्टाइल लोगों का शुरा हो जाता है शुरू हो जाता है। पता है तू तड़ाक में ना मेरी भी जबान किधर से किधर स्लिप हो गई। तो खैर इट्स ओके। तो आपका घर आपको मुबारक माशाल्लाह, वाक़तन जो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है बहुत प्यारा बहुत पुर रौनक लग रहा है। अल्लाह आपको रहना बसना नसीब करे। और इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।